नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया टीवी। 5 अगस्त 2024 का वो दिन था जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त तक वो प्रधानमंत्री हुआ करती है। उनके पास सेनाध्यक्ष आते हैं और वो कहते हैं कि आपके पास 45 मिनट का वक्त है, आप बांग्लादेश को छोड़ दीजिए। उनके कहने का मतलब यही था कि अगर इन 45 मिनटों के अंदर आपने बांग्लादेश को नहीं छोड़ा तो फिर जो आक्रोशित और आक्रामक कट्टरपंथियों की भीड़ है, जिसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपकी जान तक ले सकती है। और उसके बाद हम सभी ने बांग्लादेश से आई वीडियोस को देखा, किस तरीके से शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स के साथ वहां के कट्टरपंथी मजाक उड़ा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, किस प्रकार से वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए। ये हर कोई वाकिफ है। शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना बांग्लादेश को छोड़ देती है। फिर C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में वो भारत आ जाती है और भारत के बाद वो सीधा गाजियाबाद आती है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वहां पर वो रहती हैं और आज भी वो वहीं पर है। तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं और वहां पर वो सुरक्षित हैं, कमांडोज की सुरक्षा में हैं और उनका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि ऐसा हो सकता है कि शेख हसीना अब सिर्फ भारत में और 20 दिन ही रह सकती। यानी शेख हसीना जो बीते 25 दिनों से भारत में रह रही हैं, ऐसा हो सकता है कि अब उनके भारत में दिन जल्द ही खत्म हो जाए। सिर्फ 20 दिन और वो भारत में रह सकते हैं। मैं इसके पीछे की वजह आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में किस प्रकार से शेख हसीना के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है उनकी गैर मौजूदगी में। वो आप जरा ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर वहां पर ये पूरा का पूरा छात्रों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन कब इसने ऐसा रुख लिया, कब इसने अपना रंग बदला, इससे वाकई में वहां के विशेषज्ञ भी परेशान हैं, चिंतित हैं, मंथन कर रहे हैं और दुनिया तो मंथन कर ही रही है। कितनी जल्दी वहां पर तख्ता पलट हुआ, कितनी जल्दी वहां पर एक प्रशासक आए, एक नए मुखिया आए सरकार के, जो कि अभी फिलहाल है मोहम्मद यूनुस, और कितनी जल्दी वहां पर अचानक से 5 अगस्त को वो अपना मुल्क छोड़ती है शेख हसीना और उसके 8 दिनों के बाद उन पर हत्या का पहला मामला दर्ज हो जाता है। अब आप ये देखिए कि हत्या का जब पहला मामला दर्ज होता है तो उसके बाद आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां पर शेख हसीना के ऊपर 63 हत्या के मामले दर्ज हो गए हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 70-72 मामले, 76 के करीब मामले हैं, जिसमें से जो 63 हैं, यानी कि 63 ऐसे मामले हैं जो कि हत्या के मामले हैं। यानी एक तरीके से बांग्लादेश की अपराधी है शेख हसीना, क्रिमिनल है शेख हसीना, लेकिन शेख हसीना फिलहाल भारत में है। अब वजह क्या है वो ये मैं आपको बताता हूं। चूंकि बांग्लादेश ने उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है और भारत में ये पॉलिसी, ये नियम है कि यहां पर बिना वीजा के 45 दिनों तक कोई भी रह सकता है। अब शेख हसीना चूंकि 25 दिन यहां पर गुजार चुकी है, तो 45 में से अगर आप 25 दिनों को घटाएंगे तो यहां पर बचते हैं 20 दिन। लिहाजा अब अगर बांग्लादेश को या शेख हसीना को नया पासपोर्ट चाहिए तो उन्हें बांग्लादेश की कम से कम 2 एजेंसीज के क्लियरेंस चाहिए होंगे, और ऐसा होता हुआ बिल्कुल असंभव के समान है। यहां पर यह भी सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना को भारत बांग्लादेश को सौंप देगा, क्या प्रत्यर्पण हो जाएगा? और भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण का समझौता या उसकी जो संधि है, नीति है, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये संधि है, प्रत्यर्पण समझौता, वो ये है कि साल 2013 की ये बात है जब नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में छिपे हुए थे। सरकार उन्हें बांग्लादेश में पनाह लेने से रोकना भी चाहती थी। उसी समय बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप गए थे। यानी नॉर्थ ईस्ट के जो उग्रवादी संगठन था, उसके जो आतंकवादी थे, वो बांग्लादेश में शरण ले रहे थे, और बांग्लादेश का जो कट्टरवादी संगठन था, उसके जो लोग थे, जो वहां पर प्रतिबंधित संगठन था जमात उल मुजाहिदीन,
इसके लोग भारत में छिपे हुए थे। यानी एक दूसरे के देश के जो अपराधी थे, आतंकवादी थे, वो एक दूसरे के देशों में शरण लिए हुए थे। तो दोनों देशों ने इस तमाम समस्या से निपटने के लिए एक समझौता किया, जिसके तहत ये प्रत्यर्पण का एक समझौता हो पाया, एक ट्रीटी साइन की गई। अब इसके तहत यह है कि दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पर पनाह ले रहे भगौड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच यह है कि भारत सियासत से जुड़े हुए मामलों में किसी भी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से मना कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हो तो फिर उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो शेख हसीना है वो सियासी शख्स है, लेकिन बांग्लादेश में उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो गए। तो यहाँ पर ये चीज एक तरीके से शेख हसीना के खिलाफ जा रही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसी समझौते की बदौलत बांग्लादेश ने साल 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था, और भारत भी अब तक बांग्लादेश के कई भगौड़े अपराधियों को सौंप चुका है। साल 2016 में हालांकि इस पूरे समझौते में संशोधन हुआ था और प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी उसमें संशोधन हुआ और उसके तहत ये क्लॉज जोड़ दिया गया। इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफी, यानी सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपराधी है नहीं। कोर्ट का वारंट दिखाइए और अपने अपराधी को आप ले जाइए एक दूसरे देशों से। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच ये समझौता हो गया था। ये दर्शाता है कि हसीना की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश भारत पर दबाव बना रहा है या बना सकता है? क्या बांग्लादेश शेख हसीना की वापसी यानी उनके प्रत्यर्पण की मांग भारत से कर सकता है? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इसका जवाब यह है कि हसीना जो है वो एक सियासी शख्स है, राजनेता है, और भारत में राजनीतिक शरण लेने का दावा वो कर सकती है। चूंकि भारत और शेख हसीना के बीच जब वो प्रधानमंत्री भी थी, वैसे भी अच्छे संबंध है, तो वो ऐसी मांग कर सकती है। लेकिन यहां पर हसीना पर चूंकि जो हत्या और किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं, तो समझौते के मुताबिक जो राजनीतिक प्रकृति के अपराध नहीं बताए जा सकते। हसीना पर 13 अगस्त को एक किराना स्टोर के मालिक की हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई थी। इसके अलावा साल 2015 में एक वकील को गायब करने का मामला भी उन पर दर्ज है। इसके अलावा हसीना पर हत्या, टॉर्चर करने और नरसंहार के भी कई आरोप लगे। इसी को आधार बनाकर बांग्लादेश की जो फिलहाल मौजूदा सेटअप है, गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट है, वो हसीना की मांग कर सकती है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। हसीना जो कि आई थी 5 अगस्त को भारत, जिन पर हसीना पर 76 केसेस दर्ज हो चुके हैं, 63 वहां पर हत्या के मामले हैं, और अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं वो एक प्रकार से वहां पर आ चुके हैं। बांग्लादेश में अब शेख हसीना के पास कोई भी पावर नहीं है, कोई भी सेटअप नहीं है। उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, अवामी लीग जो उनकी पार्टी है, और वो खुद अपने देश में मौजूद नहीं है। ऐसे में ये चीज बांग्लादेश की जो उनका जो पासपोर्ट रद्द किया गया, उसके बाद जो भारत की पॉलिसी है कि अगर किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास भारत का वीजा नहीं है तो वो सिर्फ यहाँ पर 45 दिनों ही तक रह सकता है, ये चीज उनको काफी ज्यादा परेशानी में डाल सकती है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रत्यर्पित करने का उन पर खतरा मंडरा रहा है, और नया पासपोर्ट उनको मिलेगा ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।